इंजीनियर्स डे है और देश भर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से निकलते लाखों युवा देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश की इंजीनियरिंग इसी दौर में नाम कमा रही है। भारत के पुराने इतिहास में ऐसे कई आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग हुए हैं जिनके सदे हाथों से बनी कृतियां और इमारतें सैकड़ों सालों बाद आज भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। इसलिए इंजीनियर्स डे पर आपको ऐसे ही हुनरमंदों की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने अपने दौर में अपनी कई कृतियों से दुनिया भर में देश को नई पहचान दी। जयपुर के हवा महल को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसे किसने किस तरह बनवाया? चलिए हम बताते हैं ये कहानी। हमारा जो राजस्थान है वो कई अजूबों का राज्य है और हवा महल उनमें से एक है जो अपने यादगार और प्रभावी बाहरी हिस्से के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुकला, इसका इतिहास, डिजाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। हवा महल जयपुर का एक आकर्षक स्थल है जो अपनी गुलाबी रंग की बालकनियों और जालीदार खिड़कियों के लिए लोकप्रिय है। हवा महल के अंदर कदम रखते ही लोगों को यहाँ की राजपूताना और इस्लामी मुगल वास्तुकला का मेल देखने को मिलता है। कई झरोके और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को प्लेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में कराया था। इस महल में 953 छोटे छोटे झरोके और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताज़ी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि इन झरोकों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। 15 मीटर ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिड नुमा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। 5 मंजिला होने के बावजूद आज भी हवा महल सीधा खड़ा है। हवा महल के पहले 2 मंजिल में आंगन है और बाकी 3 मंजिल की चौड़ाई एक कमरे के जितनी बराबर है। खास बात यह है कि इस इमारत में कोई सीढ़ी नहीं है और ऊपर जाने के लिए रैंप का ही इस्तेमाल किया जाता है। 50 साल बाद 2006 में पूरे हवा महल का रेनोवेशन किया गया था। इस समय इस इमारत की कीमत 4,598 मिलियन बताई गई थी। उस समय जयपुर के कॉरपोरेट सेक्टर ने हवा महल के रेनोवेशन का जिम्मा उठाया था, लेकिन फिर बाद में भारत के यूनियन ट्रस्ट ने हवा महल की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी ली।